बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो जी जनाब, कैसे हैं आप? तो यहाँ पे जी सुबह सुबह क्या हो रहा है, सुबह सुबह बच्चे चले गए हैं जी स्कूल, बल्कि माज इधर ही है, उसकी बस आने वाली है। तो बस ना क्या कहती है, इसको छोड़ के तो हम जो लोग जाएंगे ग्रोसरी करने के लिए। तो यहाँ पे हुसैन जो है ना वो टायरों की हवा चेक कर रहे हैं, प्रेशर वगैरह चेक कर रहे हैं और इसके अंदर हवा भर रहे हैं। तो मैंने कहा ये देखें जी, घर बैठे बैठे आपके पास ये वाली मशीन हो तो आप मज़े से टायरों में चेक कर सकते हैं कितनी हवा है, क्या प्रेशर है। बहरहाल जी ये स्टोरी है। उसके बाद सुबह सुबह हम लोगों ने जाना था ग्रोसरी करने के लिए। ऐसे तो हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए थी ना, क्योंकि हम लोग ग्रोसरी जारी बात है एक वीक की तो तक तो जमा रखते हैं। लेकिन उड़ती उड़ती सी हमें यह अफवाह मिली कि जो ट्रक होती है ना, जो डिलीवरी वाले होते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े क्या कहते हैं शहरों से बड़े बड़े कंटेनर जिसको आप कह लेंगे चीज़ें लेके आनी होती हैं, कहते हैं जी उन्होंने हड़ताल की हुई है। तो ऐसा ना कि ग्रोसरी वगैरह ख़त्म हो जाए। मैंने कहा नामुमकिन, इम्पॉसिबल। ये अमेरिका है, कौन सा कोई छोटा मोटा क्या कहती हैं शहर है या फिर कुछ ख़त्म होने को तो खैर कहीं भी कुछ भी ख़त्म हो सकता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ना खैर इतनी कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मुझे लगता है वो अफवाह थी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी भी कोई स्टॉकिंग जो है ना इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो बहरहाल जी हमने भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लिया। तो मुझे तो था कि नहीं रात को ही ले आती हैं। उसे कहते नहीं नहीं एंडी इतने हड़ताल नहीं मची है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो वैसे ही बिल्कुल हुसैन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जैसे ही हम लोग ना सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ग्रोसरी करने के लिए गए, हमें था कि ऐसा ना ख़त्म हो जाए चीज़ें। तो हम ना उसको ला के, तो ज़ाहिर बात है हमारे पास दो फ्रिज हैं, दो फ्रीज़र है, तो हम उनमें ला के रख लेंगे। लेकिन हुसैन बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जैसे हम लोग बीजे पे पहुंचे ना, आप यकीन करें इतना कोई स्टॉक पड़ा हुआ था और उधर कहीं किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ क्या कहते हैं ये अफवाह चली हुई है कि ये कंटेनर जो है उन्होंने हड़ताल की हुई है, जो कंटेनर लेके आते बड़े बड़े से ट्रक जिसके अंदर ग्रोसरी वगैरह जो चीज़ें आती है। तो ये तो बिल्कुल अफवाह है, कोई किसी को पता ही नहीं था, इतनी सारा स्टॉक में चीज़ें पड़ी हुई थी। खैर हमने जितनी अपनी सहूलत के लिए हमें चाहिए थी उसी हिसाब से हमने लेनी थी, उस हिसाब से हमने फिर बीजे से शॉपिंग की, क्योंकि हमें पता है कि बीजे स्टोर है ना ऑल टाइम फेवरेट है। अच्छा वैसे तो यहाँ पे सैम क्लब, वालमार्ट, वैगन और इसके अलावा कई और स्टोर हैं, लेकिन हमें बीचे पे जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे हमें आइडिया होता है कि हमें प्राइस का भी आइडिया है शुरू से ही कि क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो एलडी भी है, लेकिन एलडी से ज़्यादा हम लोग बीचे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बहरहाल जी बीचे से हम लोगों ने ग्रोसरी वगैरह करनी थी, करके हम लोग घर आ गए थे। और क्या कहती हैं बस कुछ बातें होती हैं ना, बस सुनी सुनाई हम लोग यकीन कर लेते हैं फ़ौरन से। वैसे तो क्या कहते हैं कुछ बातें जो होती हैं सुनी सुनाई पे यकीन कर लेना चाहिए। खरीदने में कोई बुराई नहीं थी अगर हम लोगों ने एक ही दो वीक की क्या कहते हैं ग्रोसरी इकट्ठी कर ली थी। लेकिन सम टाइम कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि सुनी सुनाई पे आप लोग अमल कर लेना तो कसम से बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उसकी तस्दीक पहले कर लेनी चाहिए, फिर उसके ऊपर अमल करना चाहिए। और जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, कैसे ही सुनी सुनाई बातों पर इस वजह से भी अमल कर लेते हैं कि कोई किसी ने अगर किसी के बारे में गलत बात की ना, तो फ़ौरन से उनके दिल में वो बात बैठ जाती है और फिर वो निकलने का नाम ही लेते हैं और गलत फहमियाँ एवं खाम खाई गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। कुछ सुनी सुनाई बातें ऐसी होती हैं जैसे कि अपनी अगर अच्छी हो, जैसे ये ग्रोसरी वाली बात है तो हमने खरीद ली तो नॉट बैड, पहले वैसे भी तो खरीदनी थी। तो इस तरह कुछ बातें रिलेटेड करती हैं सुनी सुनाई के ऊपर। तो ये डिपेंड करता है कि वो बात किससे नोयत की है। तो बहरहाल जी यहाँ पे क्या कहती हैं कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती, ऐसा कोई मामला नहीं है इधर। तो बहरहाल जी ग्रोसरी वगैरह हम लोगों ने की, फिर हम लोग आ रहा है ग्रोसरी वगैरह समेटी। तो इतने में मेरा यहाँ पे शीन का पैकेट आया हुआ है जो कि हम लोगों ने ऑर्डर किया था। अच्छा यहाँ पे मज़े की बड़ी बात है कि जो हम लोग ऑर्डर करते हैं ना ब्रुकलिन में होते तो हमें काफ़ी देर लग जाती थी चीन की चीज़ें ना, मतलब पहुँचते पहुँचते डिलीवरी आते आते काफ़ी टाइम लग जाता था। इधर तो हमें इधर पैकेट ऑर्डर करते हैं, हालांकि वो देते हैं 2 वीक का टाइम, लेकिन वीक के अंदर अंदर ही आपका जो पैकेट है ना वो डिलीवर हो जाता है। मैंने कहा ये अच्छा हुआ, मिनटों सेकंड सारी चीज़ें यहाँ पे पहुँच जाती हैं। तो बहरहाल जी कुछ चीज़ें मैंने देख के ना शीन से ऑर्डर की हुई थी। ये बेडशीटें थी जो कि मुझे ना ईमान की खैर नहीं, हिरा और उर्वा के बेडरूम के लिए चाहिए थी, वो मैंने ऑर्डर की थी। इसके अलावा वो कर्टन वगैरह मैंने ऑर्डर किए हुए थे। कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें ऐसे ऑर्डर की हुई थी जो मुझे ना
आजकल पसंद आ रही है ना अपने घर की डेकोरेशन के लिए चीज़ें, तो बस मैं उनको कार्ट में डालती रहती हूँ और देखती रहती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। और फिर जैसे ईमान आती है तो उसका सर खाती हूँ कि ईमान हमने ना ऐसा करना है कि जिस चीज़ें में ना ऑर्डर करनी है। वैसे करने को ऑर्डर तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन जरा थोड़ा मिलजुल के करती है ना एक दूसरे को पसंद करा के, तो एक बंदे पे बर्डन नहीं होता ना कि हाँ ये चीज़ ख़राब निकल आई तो क्या होगा। ईमान को साथ इस वजह से मैं मिला लेती हूँ कि मैं कहती हूँ ईमान है ये देख लो ना, अच्छे से पढ़ लो इसके अंदर क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, क्या इसके हैं। ऐसा ना हो कि मैं ऑर्डर कर लूँ फिर ख़राब निकल आए या फिर रिटर्न करनी पड़े। तो चलो ईमान है ना रिटर्न वगैरह भी कर देगी। तो कहती है कभी सब टाइम कहते हंसती, कहती मम्मा जी तुसी बड़े चलाक हो, मुझे भी साथ मिला लेती है। मैंने कहा हाँ करने को ऑर्डर तो मैं बैठ के करती रहती हूँ, लेकिन ये कि तुम भी साथ होती ना थोड़ा मशवरा भी हो जाता है कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ नहीं अच्छी। तो मज़े की बात है, ईमान फातिमा माशाल्लाह से बड़ी है, समझदार है, और फिर वो मुझे बड़ा अच्छा मशवरा भी देती है कि मम्मा ये चीज़ मैच कर रही है और ये नहीं मैच कर रही। अच्छा शीन के ऊपर ऐसे कपड़ों की क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो आप घर की अगर कोई डेकोरेशन वगैरह चीज़ें लेना चाहें ना तो वो भी अच्छी निकल आती हैं। लेकिन सम टाइम कुछ होता है कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी होती, तो हम लोग फिर उसका रिव्यू भी उनको पीछे देते हैं और देना भी चाहिए ताकि उन लोगों को भी पता चले ना कि क्या चीज़ उन्होंने भेजी है। लेकिन मोस्टली जो शीन की शॉपिंग जब तक हमने की है ना अच्छी निकली है। टीमों की शॉपिंग से बेहतर शीन की शॉपिंग हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, पर हाल जी टीमों से भी कभी कभी चीज़ें मंगवा लेनी चाहिए जब कभी दिल करे। तो ये देखें जी यहाँ पे मैंने भी मंगवाए हुए हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर बिछाने के लिए। तो आजकल में हमारा इंशाल्लाह डाइनिंग टेबल का भी फाइनल हो जाएगा। वैसे तो हमने क्या कहते टेम्परी एक क्या कहती हैं रखा हुआ है डाइनिंग टेबल है, लेकिन वो सूट ही नहीं ना करा, तो वो तो बस ऐसे ही रखा हुआ था। तो आजकल में हम वो भी फाइनल करेंगे, आज मुझे लगता है आज शाम में फाइनल करने के लिए जाएंगे। तो बहरहाल जी उसके बाद ये सिमेटी हमने की, उसके बाद मैंने कहा चलें जी आज ना ऐसा करती हूँ, काफ़ी दिनों का कोई मीठा ही नहीं बनाया तो खीर बनाती हूँ ना और फिर ख़त्म दिलाती हूँ। तो खीर बनानी स्टार्ट की है, साथ ही मैंने यहाँ पे कीमा रोल बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि ना रोल पट्टी काफ़ी दिनों की हम लोगों ने ला के रखी हुई थी और रोल बनाने का मौका ही नहीं मिला था। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा बनाएं ना रोल, क्या हम रमज़ान का वेट करें तो फिर आप बनाएंगी। तो मैंने कहा चले बच्चों ने भी फरमाइश कर दिया तो रोल तो अब बनने लाजमी है ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कीमा मटर बनाया, आलू में इसके अंदर नहीं डालती ना, मटर और वही डालती हूँ। तो साथ साथ यहाँ पे मेरी मज़ेदार सी टेस्टी सी खीर भी बन रही है। अच्छा आप लोग भी कहेंगे वाह जी प्रेशर कुकर में खीर बना रही। अच्छा बच्चों क्या करूँ मैं ना, मेरे पास ना वो सिल्वर का बड़ा वाला देचका नहीं है, तो जो नॉन स्टिक होती है ना उसके अंदर मुझे खीर बनाते हुए थोड़ा सा ना क्या कहते हैं परेशानी होती है कि ये नीचे लग ना जाए। तो मेरे पास यही सबसे बड़ा ऑप्शन होता है कि प्रेशर कुकर वाला जो पॉट है ना उसी के अंदर बना लूँ। सिल्वर का है और मज़े की बनती है, कौन सा मैंने उसके ऊपर ढक्कन लगाना होता है, तो ऐसे ही बनानी होती है। तो मैं बड़े मज़े से उसके अंदर बना लेती हूँ, लगती भी नहीं है, बड़े मज़े की बनी थी। वैसे खीर इस दफ़ा इतनी कोई टेस्टी बनी थी ना, सबने बहुत तारीफ़ की थी। तो साथ साथ मैंने लॉन्ड्री भी लगा दी है, जब मेरे ना जायनमाज़ धोने वाले थे सारे ही, तो मैंने कहा सारे जो है ना 7-8 जायनमाज़ धो लेती हूँ, साथ में मुझे खेस भी धोने थे कि गर्मियाँ चली गई हैं, अब यहाँ पे तो खेस इस्तेमाल होते नहीं हैं। ब्रुकलिन में हम लोग लेते थे तो वैसे ही उठा के हम लोग ले आए थे इसको। तो मैंने कहा चले इसको भी धोती हूँ। जैसे ही लॉन्ड्री स्टार्ट की ना तो बाहर जो है ना हल्की सी बारिश भी स्टार्ट होना शुरू हो गई। ये देखिए यहाँ पे तो बारिशों का कोई पता ही नहीं चलता, इतनी कोई बारिशें हो रही हैं ना। मैंने कहा जितनी मुझे बारिश पसंद थी ना उतनी मुझे लगता है चिड़ होना शुरू हो जाएगी इनसे, क्योंकि बारिश कभी कभी आए ना तो फिर अच्छी लगती है, एवरी डे जब आती है ना तो फिर बंदा तंग पड़ता है थोड़ा सा। तो बहरहाल जी फिर मैंने कहा चलो जी सफाइयाँ कर लेते हैं, खीर शीर बन गई है, बाकी सारे काम हो गए, तो चूल्हा साफ़ करना लाजमी है। तो मैं बड़े एक्शन मार के तो कैमरा लगा के तो स्प्रे निकाल के लेके आई कि इससे साफ़ करती हूँ। अच्छा ये वाली स्प्रे बड़ी अच्छी है। तो जब मैंने उसको ऊपर लगाने की कोशिश की ना तो उसका तो शायद आगे से कुछ ढक्कन है या फिर वो क्या कहते हैं शावर सा ख़राब होगा, वो तो निकलने का नाम ही न ले। मैंने कहा इसने तो मेरी अच्छी खासी बिस्ती करा दी स्प्रे ने। तो बहरहाल जी उसको तो बंद करके मैंने रखा। मैंने कहा अब कहीं जाके लेके आ नहीं सकती, यहाँ कौन सा 99 स्टोर है जो भागे, हाँ है 99 स्टोर, लेकिन आपको पता है गाड़ी पे यहाँ पे जाना पड़ता है। तो मैंने कहा सज्जो फिर चलो जी बनाओ जी होममेड अपना टोटका। तो यहाँ पे जी मैंने पानी ले लिया एक बाउल में, और क्या कहते हैं साथ ही मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा के 2 टेबल स्पून डाल दिए, साथ में मैंने इसके अंदर लेमन डाल दी है, और तकरीबन 2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर ना डिश वॉशर लिक्विड वाला वो डाल दी है। और मज़ेदार कह रही हूँ, हाय मैंने कौन सा खाना है, आप लोगों ने भी नहीं खाना ऐसे ही कह रही हूँ कि देखें कितना ना ट्रिकी सा ये मैंने क्या कहते टोटका रेडी कर लिया है, क्लीनर चूल्हा साफ़ करने के लिए। और ये थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा पानी इसके अंदर डल गया था, आप लोग चाहें ना थोड़ा सा इसको थिक वाला बना के ना तो इसको ऊपर चूल्हे के ऊपर स्टैंडों के ऊपर नीचे अच्छे से ना इसको अप्लाई कर दें और इसको 15 मिनट के लिए भूल जाएँ, और अपने काम जो करने हैं ना आपने कर लें। 15 मिनट वैसे कुछ भी नहीं होता, मैं कहती हूँ जब काम करने लगे ना तो ऐसा लगता है जैसे 15 मिनट बहुत लंबे लगे। जब फ़ोन लेके बैठे ना खासकर
इंस्टाग्राम पे चले जाए ना तो आपको आधा पौना घंटा तो ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो बहरहाल जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं तो फिर इसको लगा के ना तो फ़ोन लेके बैठ गई। तो जैसे ही मैंने स्टोरियाँ क्या कहते हैं रील देखना शुरू की ना तो आधा घंटा फ़ौरन से गुजर गया। तो उसके बाद मैंने ना इसको कपड़ा लेके सादा तो क्या कहती हैं हल्का सा गीला करके अच्छे से साफ़ कर लिया था, हल्का हल्का सरब कर लिया था, तो बड़ा अच्छा सा साफ़ सुथरा चूल्हा हो गया था हमारा। आप लोग भी ये टोटका क्या कहती हैं ये क्लीनर जो है ना वो घर पे बना के तो अपनी साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो इससे खुशबू भी बड़ी प्यारी आती है क्योंकि इसके अंदर लेमन डला होता है ना, बड़ी अच्छी प्यारी सी बीनी बीनी सी खुशबू आती है। तो बहरहाल जी उसके बाद बच्चे आ गए थे घर और उनको खाना शाना मैंने दिया। और शाम में ऐसा था कि मैं और फिर हुसैन गए हैं जी यहाँ पे टेबल फाइनल करने के लिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज फाइनल कर देना था क्योंकि काफ़ी दिनों के हम चक्कर लगा रहे थे और सेकंड हैंड हमें कोई मिल नहीं रहा था और या महंगे वो थे। तो बहरहाल जी फाइनल हो गया। यही थी मेरी आज की खूबसूरत प्यारी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।